इससे पूछते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, माँ पार्वती रेस्टोरेंट कहाँ पड़ेगा यहाँ? अरे तुम कैसे हो? हाउ डेयर यू! देखना इसकी हिम्मत, सीधे आके गले पड़ रहा है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? अरे पर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो आपसे गले इसलिए मिल रहा था क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। ओ हेलो, ये बहुत पुराना तरीका हो गया है लड़कियों को इम्प्रेस करने का। और क्या जानता है तू इसके बारे में, बता जरा। देखिए, आपको क्या लगता है मैं इन्हें नहीं जानता? आप यहाँ किसी से मिलने आई है ना? एड्रेस पूछा है ना तेरे से, जाहिर सी बात है हम किसी से मिलने ही आए होंगे। और हम यहाँ किसी से मिलने आए या ना आए उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? तेरे को एड्रेस पता है तो बता दे, ये गले पड़ने वाली कौन सी बात है? तू ना अपना काम कर ले, मैकेनिक कहीं का। आप तो बहुत बदतमीज हो, आपको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अबे ओए, तू इन्हें बदतमीज कैसे कह सकता है? तुझको पता भी है इसके साथ कौन खड़ा है? एक थप्पड़ मारूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बताऊं अभी? अरे रुक जा यार, इस 2 कौड़ी के मैकेनिक के मुंह लग के हमें क्या ही मिल जाएगा। अरे छोड़ अलीना, इस 2 कौड़ी के मैकेनिक के क्यों मुंह लग रही है? तेरे पास तो नंबर होगा ना, सीधे फोन करके पूछ ले एड्रेस। अरे हाँ, ये तो मैंने पहले नहीं सोचा, मैं उसको कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो हेलो, मिस्टर देवा, आपको याद है मेरे पापा ने आपके साथ मीटिंग रखी थी? वो एक्चुअली ना हमारा रिश्ता होने वाला है। वो क्या है ना, मैं आपके एरिया ही में हूँ पर आपका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। आप किसी को भेज दोगे क्या? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आप मुझसे मिल के गई हो। क्या? अलीना वो देख, ये लड़का चुना है तेरे पापा ने। ओह माय गॉड, मेरे पापा ने इस मैकेनिक से रिश्ता तय किया है। मुझे ना पक्का पता है, इसने ना मेरे पापा से झूठ बोला होगा कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। मेरे पापा को तो इसकी असलियत का पता ही नहीं है कि ये एक मैकेनिक है। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मैं अंकल को अच्छे से जानता हूँ। वो एक मैकेनिक के साथ तेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं? चल इसको इसकी औकात दिखाते हैं। ओए, तुझे क्या लगा मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के मैकेनिक की बीवी बनूंगी? मुझे ना पक्का पता है तूने मेरे पापा से झूठ बोला है कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तभी वो तेरे कहने में आ गए। उनको लगा होगा कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उनको तेरी असलियत नहीं पता है कि तू एक मैकेनिक है। लेकिन अच्छा हुआ कि तेरी असलियत सामने आ गई और मैंने तुझे ये सब करते हुए देख लिया। और हाँ, मैं समझ गई कि तूने मेरे पापा से सारी बातें झूठी बोली होंगी। तू कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, तू एक छोटा सा मैकेनिक है। और हाँ, ये जो तूने प्लान बनाया है ना कि मैं एक मैकेनिक की बीवी बनूंगी, कभी नहीं, समझा? शायद तुझे पता नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते हैं। और हाँ, इसके पीछे ना लड़कों की लाइन लगी रहती है और तुझको ये भाव देगी। और हाँ, मुझे पक्का यकीन है तूने इसके पापा से झूठ बोला हो। और मैं इसके पापा को अच्छे से जानता हूँ, किसी की भी बातों पे यकीन कर लेते हैं। अरे उन्हें क्या पता कि तू एक मैकेनिक है, उन्हें तो ये लगा था कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। देखिए, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। अच्छा, तुझे क्या लगा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि तू किसी की गाड़ी ठीक कर रहा है? अपनी हालत देख, तेरी हालत देख के तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सड़ी सी चप्पल, फटी हुई शर्ट, तेरा दिमाग खराब है क्या? आंखों के सामने झूठ बोल रहा है। और ये गाड़ी, अब ये मत बोलना कि ये तेरी है, किसी क्लाइंट ने दी होगी तुझे ठीक करने के लिए और तू अपनी बता रहा है। और उस दिन भी ना तू किसी क्लाइंट की गाड़ी से मिलने आया होगा मेरे पापा से, तभी वो तुझे बड़ा बिजनेसमैन समझ रहे हैं। देखिए, आप मुझे गरीब समझिए या मैकेनिक, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि आप जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? हमने तो तुझे देखते ही रिजेक्ट कर दिया। सर सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गया। लाइए मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत थी, वो मैंने ठीक कर दी है। सर? अर्जुन ये इसको सर क्यों बोल रहा है? चलो इसको चल के बताते हैं कि ये मैकेनिक है, कोई सर नहीं। ओ हेलो, तुम भी इस मैकेनिक की तरह पागल हो क्या? किस एंगल से तुम्हें ये सर लग रहा है? इसकी हालत देखो, फटीचर जैसी, और तुम इसे सर बोल रहे हो? ओ मैडम, पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं ये कौन है? अरे कौन है ये? कितनी कंपनी चल रही है इसकी? कितना अमीर है? एक गाड़ी तो ठीक कर रहा है, फटीचर कहीं का। मैडम तुम्हें पता भी है इनकी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। आपके मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हो, ये कोई मैकेनिक थोड़ी ना है। और मैडम ये इनकी पहली कार है और इसीलिए सही कर रहे हैं। मैडम ये मत सोचना कि ये मैकेनिक है, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया इसीलिए गाड़ी सही करने लगे। और इतनी गाड़ियां इनके गोडाउन में पता नहीं कितनी खड़ी होंगी। ये तो इनकी पहली कार है, ये जहाँ जाते हैं इसी से जाते हैं। क्या? अर्जुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इसे पहचानने में। गलती तो हो गई है, अभी भी वक्त है, इससे माफी मांग ले।
वो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आप गाड़ी ठीक कर रहे थे ना, तो किसी को भी लगेगा कि आप मैकेनिक हो। और मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, हमारी आज मीटिंग थी, चलो शादी की बात करते हैं। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैडम मुझे माफ कर दो, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जैसी लड़की मेरे घर की बहू तो बन ही नहीं सकती। आपको अपने पैसों पे इतना ज्यादा घमंड है, और आप कितने अच्छे हो वो तो मैंने देख ही लिया। और हाँ, मुझे तो लगा था कि आपके पापा इतने अच्छे हैं तो आप भी अच्छे ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी नज़रों में अमीर और गरीब की ऐसी वैल्यू है। मैकेनिक भी इंसान ही होते हैं मैडम, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है आपकी नज़रों में। मुझे तो लगता है कि आपके ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये सब है। मैडम जा सकती हैं आप, ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर जा सकती हैं आप, प्लीज गो।